अपराजिता की खामोशी के पीछे छुपा सच अब रक्षित के सामने आने वाला है। और आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद इमोशनल मोड़ लेने वाली है। क्या रक्षित के बिजी और थोड़े से खड़ूस एटीट्यूड की वजह से अप्पू को एक ऐसा दोस्त मिल गया है जो बिना कुछ पूछे ही उसकी फीलिंग्स समझने लगा है? क्या छोटू के साथ अप्पू का यह मासूम रिश्ता उसके अकेलेपन को कम करने वाला है? तो गाइस, अपकमिंग एपिसोड ऑफ तुम देना साथ मेरा में आपको इमोशन का एक बहुत ही सॉफ्ट और हार्ट वार्मिंग साइड देखने को मिल सकता है, जहां अप्पू के दिल में छुपी परेशानियां धीरे धीरे सामने आती हुई नजर आएंगी। दरअसल अप्पू इस समय अंदर ही अंदर काफी दुखी है। उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन वह हर किसी के सामने अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करना चाहती। वह सिर्फ रक्षित से बात करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि रक्षित ही वह इंसान है जिसके सामने वह बिना किसी डर के अपने दिल की बात रख सकती है। अप्पू रक्षित का इंतजार कर रही होती है और उसे उम्मीद होती है कि रक्षित उसके पास आएगा, उसकी बात सुनेगा और उसके मन में चल रही हर परेशानी को समझने की कोशिश करेगा। लेकिन रक्षित अपनी व्यस्तता में इतना उलझा हुआ है कि उसे अप्पू की बेचैनी का अंदाजा तक नहीं हो पाता। यही वजह है कि अप्पू का इंतजार धीरे धीरे उसकी नाराजगी में बदलता जा रहा है। वह चाहती है कि रक्षित उसकी बात को किसी गलतफहमी के साथ न देखे, बल्कि उसकी फीलिंग्स को समझे और उसे पूरा मौका दे कि वह अपनी सच्चाई उसके सामने रख सके। अप्पू के लिए यह सिर्फ एक बातचीत नहीं है, बल्कि उसके दिल का बोझ हल्का करने का एक मौका है। वह काफी समय से अपने अंदर कई भावनाओं को दबाए हुए है और अब उसे लगता है कि अगर वह रक्षित के सामने सब कुछ कह देगी तो शायद उसकी परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन रक्षित की बिजी लाइफ और उसका थोड़ा रूखा व्यवहार अप्पू को और ज्यादा अकेला महसूस करवा रहा है। वह रक्षित से उम्मीद करती है कि वह खुद उसकी खामोशी को समझेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। अप्पू बार बार रक्षित के आने का इंतजार करती है और हर बार उसकी उम्मीद थोड़ी और कमजोर होती जाती है। उसके चेहरे पर नाराजगी जरूर दिखाई देती है, लेकिन उस नाराजगी के पीछे असल में एक बहुत गहरी चोट और अपनेपन की उम्मीद छुपी हुई है। इसी बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। अप्पू को एक अनएक्सपेक्टेड लेकिन जेन्युइनली कंफर्टिंग कंपेनियन मिलता है, और वह है छोटू। छोटू भले ही इंसानों की तरह अप्पू से बात नहीं कर सकता, लेकिन उसकी मौजूदगी अप्पू को एक अलग तरह का सुकून देती है। क्लिप में जिस तरह अप्पू छोटू के साथ नजर आ रही है, उससे साफ पता चलता है कि वह उस समय किसी ऐसे साथी की तलाश में है जो उससे कोई सवाल न करे और बस उसके पास रहे। अप्पू छोटू को बहुत प्यार से बिस्किट खिलाती है। छोटू भी बिल्कुल अपनेपन के साथ उसके पास खड़ा रहता है। यह पूरा मोमेंट देखने में जितना सिंपल है, उसके पीछे छुपी इमोशन उतनी ही गहरी है। अप्पू के चेहरे पर जो भाव नजर आते हैं, उनमें खुशी के साथ साथ एक हल्की सी उदासी भी दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वह अपनी परेशानियों को कुछ देर के लिए भूलकर छोटू के साथ उस मासूम पल को जीना चाहती है। यह मोमेंट सिर्फ एक क्यूट सीन नहीं है, बल्कि अप्पू की पूरी इमोशनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, वही इंसान हमारी फीलिंग्स को उस समय नहीं समझ पाता। ऐसे वक्त में कोई ऐसा साथी मिल जाए जो बिना सवाल किए हमारे पास बैठा रहे, हमारी खामोशी को स्वीकार करे और हमें जज न करे, तो वह साथ बहुत खास बन जाता है। शायद अप्पू के लिए छोटू का साथ भी कुछ ऐसा ही है। अप्पू अपने दिल की बातें छोटू से शेयर करती हुई नजर आ सकती हैं। वह उससे बातें कर रही है, उसके साथ समय बिता रही है और शायद अपने मन का दर्द भी उसी के सामने निकाल रही है। छोटू उसकी बातों का जवाब भले ही न दे पाए, लेकिन उसकी मौजूदगी अप्पू को यह एहसास जरूर दिलाती है कि वह पूरी तरह अकेली नहीं है। यही मासूम बॉन्ड इस ट्रैक को और भी इमोशनल बनाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ रक्षित को धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें समझ आने वाली हैं जो उसे अप्पू की परेशानी की असली वजह तक ले जाएंगी। शुरुआत में रक्षित शायद अप्पू के बदले हुए बिहेवियर को सिर्फ उसकी नाराजगी समझे, लेकिन जैसे जैसे वह उसके आसपास की परिस्थितियों को देखेगा, उसे एहसास होगा कि मामला सिर्फ गुस्से का नहीं है। अप्पू के दिल में बहुत कुछ चल रहा है और वह किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही है जो उसकी बात को सही मायने में समझ सके।
मालती का वह थप्पड़ भी कहानी में एक नया मोड़ ला सकता है। इस घटना के बाद रक्षित को कई चीजों को अलग नजरिए से देखने का मौका मिल सकता है। हो सकता है कि वह पहली बार अप्पू के बदले हुए व्यवहार को गंभीरता से समझने की कोशिश करे। उसे एहसास हो सकता है कि अप्पू अचानक चुप क्यों हो गई है, वह उससे दूरी क्यों बना रही है और उसके चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सी परेशानी क्यों दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रक्षित को आखिरकार यह एहसास होगा कि अप्पू के दिल में क्या चल रहा है। क्या वह समझ पाएगा कि अप्पू उससे सिर्फ अपनी बात सुनने की उम्मीद कर रही है। क्या वह यह जान पाएगा कि अप्पू का गुस्सा असल में उसकी नाराजगी से ज्यादा उसके दिल की चोट है, क्योंकि अप्पू चाहती है कि रक्षित उसे समझे, उसकी बात सुने और उसके साथ खड़ा रहे। आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आ सकते हैं। कहानी में इमोशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और सच्चाई के बीच एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक तरफ अप्पू अपने दिल की बात कहने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रक्षित अभी भी इस बात से अनजान है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। लेकिन अब कहानी जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है, वहां ज्यादा समय तक यह सच्चाई छुपी रहना मुश्किल नजर आ रहा है। अप्पू और रक्षित के बीच की यह दूरी आगे चलकर उनके रिश्ते के लिए बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। अगर रक्षित समय रहते अप्पू की फीलिंग्स को समझ लेता है, तो शायद दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। लेकिन अगर रक्षित फिर से उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है, तो अप्पू के दिल में उसके लिए और भी ज्यादा नाराजगी पैदा हो सकती है। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड में रक्षित का एक छोटा सा फैसला भी कहानी की दिशा बदल सकता है। छोटू के साथ अप्पू का यह इनोसेंट बॉन्ड भी कहानी में एक खास भूमिका निभाता हुआ नजर आ सकता है। यह सिर्फ एक प्यारा सा सीन नहीं है, बल्कि अप्पू की इमोशनल जर्नी का एक खूबसूरत हिस्सा बन सकता है। जब कोई इंसान अपने आसपास के लोगों से अपनी बात नहीं कह पाता, तब वह अक्सर किसी ऐसे साथी की तलाश करता है जिसके सामने उसे अपने शब्दों को सोच समझकर रखने की जरूरत न पड़े। छोटू के साथ अप्पू को शायद वही सुकून मिल रहा है। अप्पू की आंखों में छुपा दर्द और उसके व्यवहार में दिखाई देने वाली खामोशी रक्षित के लिए सबसे बड़ा संकेत बनने वाली है। वह जितना अप्पू से दूर रहेगा, उतना ही उसके लिए सच्चाई को समझना मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही रक्षित अप्पू के करीब आकर उसकी बात सुनने की कोशिश करेगा, शायद उसे एहसास होगा कि उसने उसकी फीलिंग्स को समझने में बहुत देर कर दी है। अब देखना यह होगा कि जब रक्षित को अप्पू की परेशानी की पूरी सच्चाई पता चलेगी, तब उसका रिएक्शन कैसा होगा। क्या वह अप्पू से माफी मांगेगा? क्या वह उसके सामने अपने दिल की बात रखेगा, या फिर कोई नई गलतफहमी दोनों के बीच फिर से दूरी पैदा कर देगी? क्या अप्पू रक्षित को इतनी आसानी से माफ कर पाएगी, या वह उससे कुछ समय के लिए दूरी बनाए रखना पसंद करेगी? कहानी में एक तरफ अप्पू का दर्द है, दूसरी तरफ रक्षित की अनजानियत है, और इनके बीच छोटू का मासूम साथ है। यही तीनों चीजें आने वाले ट्रैक को काफी इमोशनल और इंटरेस्टिंग बना सकती हैं। दर्शकों को पहली बार अप्पू की फीलिंग्स का इतना गहरा पक्ष देखने को मिल सकता है। वह बाहर से भले ही मजबूत दिखाई दे, लेकिन अंदर से वह भी चाहती है कि कोई उसे समझे, उसकी बात सुने और उसके दर्द को महसूस करे। रक्षित के लिए भी यह एक बड़ा एहसास होने वाला है। अब तक शायद उसने अप्पू की नाराजगी को सामान्य समझा हो, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसकी वजह से अप्पू को कितना अकेलापन महसूस हुआ है, तो उसके लिए भी यह पल आसान नहीं होगा। वह अपने व्यवहार पर सोचने के लिए मजबूर हो सकता है, और शायद पहली बार उसे एहसास हो कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने से मजबूत होते हैं।